आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एम्पियर। जो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोस इन 1 सेकेंड देन करंट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 एम्पियर। अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड में तो जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बी इक्वल टू आई आर। ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ओम्स लॉ को। फोर्थ क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ओम। जो एसआई यूनिट होता है रेसिस्टेंस का वो ओम होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ रेसिस्टेंस इज डबल देन करंट विल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिकम हाफ। अगर रेसिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो जो करंट होगा वो हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल रेसिस्टेंस इन ए सीरीज कम्बिनेशन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैक्सिमम। जो टोटल रेसिस्टेंस होता है सीरीज कम्बिनेशन में वो मैक्सिमम होता है। सेवन्थ क्वेश्चन है, इन ए पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स द करंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गेट्स डिवाइडेड। एट्थ क्वेश्चन है, द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि P इक्वल टू वी आई। ये इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kWh इज इक्वल टू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 kWh इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। टेंथ क्वेश्चन है, द फार्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि H इक्वल टू I²RT। ये हीट प्रोड्यूस्ड का फार्मूला होता है। 11th क्वेश्चन है, ये फ्यूज वायर हैज़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाई रेसिस्टेंस। 12th क्वेश्चन है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेम वोल्टेज इज ऑब्टेन। जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उनको पैरेलल में इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि सभी अप्लायंस में जो वोल्टेज है वो सेम मिले। 13 क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम एंड 3 ओम कनेक्टेड इन सीरीज इज। यानी अगर 2 ओम 3 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 5 ओम। अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 2 ओम 3 ओम को कनेक्ट कर दिया जाए सीरीज में तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो 5 ओम होगा। 14 क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डायरेक्शन होता है कन्वेंशनल करंट का वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। 15 क्वेश्चन है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। यानी जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है तो वो किस चीज़ का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टंगस्टन। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। 16 क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एमीटर। एमीटर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। 17 क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वाट। जो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है वो वाट होती है। 18 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल कंडक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0। जो रेसिस्टेंस होता है आइडियल कंडक्टर का वो 0 होता है। 19 क्वेश्चन है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, लेंथ है, बी है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सी है मटेरियल और डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सभी। 20 क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डबल इट्स रेसिस्टेंस बिकम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डबल। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर को डबल कर दिया जाए तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो भी डबल हो जाएगा। 21st क्वेश्चन है, इफ़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल रेसिस्टेंस बिकम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाफ। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया जाए तो जो रेसिस्टेंस होगा वो हाफ हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द हाईएस्ट रेसिस्टिविटी। यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें
किस में हाईएस्ट रेसिस्टिविटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नाइक्रोम। नाइक्रोम में हाईएस्ट रेसिस्टिविटी है। 23rd क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज मेजर्ड इन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि किलोवाट आवर। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है इसको किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है। 24th क्वेश्चन है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। 25th क्वेश्चन है ये वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पैरेलल। वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।